हेलो व्यूअर्स। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को जो है वन लाइनर्स की तरह स्टार्ट करते हैं। और ये आपका भारत संविधान का निर्माण से लेके जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और किस आर्टिकल में क्या क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा क्रम वाइज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण से। तो देखिए, संविधान का निर्माण से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले आता है संविधान सभा की मांग, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसका डिमांड किसने किया, कब किया। और अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है इसका जो है बेस क्या है, स्टार्ट होने का जो है मांग कब रखा गया, किसने रखा और क्यों रखा गया, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में भी जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज आ रही है, तो उसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी बस एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन लाइनर के रूप में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग संविधान सभा की मांग की अगर बात करें कि कब इसका डिमांड किया गया भारतीयों के द्वारा, कॉलोनियली इंडियंस उस टाइम अगर कहा जाए तो, क्योंकि 1947 से पहले जो है भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। कॉलोनी को हिंदी में उपनिवेश कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार संविधान सभा का विचार का देखा जाए तो 1924 में जो है 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब 1934 में जो है संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय द्वारा दिया गया। एम एन रॉय को भारत का और विश्व का भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने 1934 में विचार दिया था, ठीक है। अब 1935 में देखिए आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसका जो है गठन आईएनसी 1885 में हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, ठीक है। और इसके संस्थापक एओ ह्यूम माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी, ठीक है। 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार ने, यानी क्राउन उस टाइम कहा जाता था, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के महाराज या महारानी, ठीक है, उन्होंने जो है 1940 में इसे स्वीकार किया, ठीक। और इसे अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। तो और क्रिप्स का प्रस्ताव को जो है 1942 में भारत के नेताओं ने, खास करके मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो आईएनसी के नेताओं ने खारिज कर दिया था। क्यों किया था, इसका क्या बैकग्राउंड था, ये क्रिप्स मिशन आने का क्या बैकग्राउंड था, तो अगर देखेंगे तो इस बीच जो है 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुशिंग फैक्टर था क्रिप्स मिशन के आने का। तो ये सारा कुछ हम लोग स्पेशल सेशन में डिस्कस करेंगे आगे। अभी आगे देखते हैं। अब 1946 में देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो है, कैबिनेट मिशन प्लान को सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं दो संविधान मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी द्विराष्ट्र ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना और आपके जो है कुछ नेता जो है ये आपके जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग से, वो जो है एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने जो है दो राष्ट्र यानी एक इंडिया हिंदू के लिए अलग राष्ट्र और मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र, इस मांग को, और जब दो राष्ट्र होगा तो दो राष्ट्र के लिए दो संविधान सभा, इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है कैबिनेट मिशन का के सदस्य लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम हैं आज से लेके 20 वर्ष पहले तक के जितने भी एग्जाम आते हैं सभी में एक न एक बार ये क्वेश्चन मिलता ही है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। तो ये तीन नाम रहेंगे, उसके बाद एक और कोई नाम रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आसानी से आपको मार्क्स दे के जाता है, तो ये याद रखेंगे तीनों, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर।
अब है संविधान सभा का गठन। जब एक्सेप्ट हो गया तो इसका गठन का क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में गठन हुआ। ठीक है, 9 नवंबर। ठीक है, अब सीट का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो वो 10 लाख पे एक सीट था, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली 10 लाख पे एक सीट था। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश प्रांत में संविधान सभा के सदस्य का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हुआ। आनुपातिक यानी वही रेशियो वाइज प्रतिनिधित्व हो गया आपका, रिप्रेजेंटेशन। अब ये आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित और नामित सदस्य, यानी देखिए ब्रिटिश प्रांत जो थे, यानी जिसपे ब्रिटेन का शासन था, तो वहाँ निर्वाचन के द्वारा हुआ, और जहाँ रियासत थे यानी जहाँ राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नामित किया, नॉमिनेट किया। ठीक है, अब देखिए वेट अब देखिए संविधान सभा का गठन ब्रिटिश प्रांत से वहाँ की विधायिका द्वारा हुआ। ठीक है, अब महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, देसी रियासत को आवंटित 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, फैक्टर थे, जिसमें राजा महाराजाओं को लगा कि उनकी जो आज़ादी है वो छीन सकती है, तो वो अलग रह रहे थे। जब टोटल स्ट्रेंथ की बात किया जाए, तो अब ब्रिटिश में जो शासन था उससे 292 थे, प्रिंसली स्टेट यानी रियासत से 93 थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है, जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है, तो उस टाइम के हिसाब से वो 4 थे। ठीक है, इसे देख लेंगे और नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्यवाही। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। 9 दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक, अस्थायी सदस्य की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुआ था। देखिए ये फ्रेंच परंपरा ये है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की बैठक जो है, पहली बैठक जो होगी उसमें चुना जाएगा, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। तो एक तरह से ये बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, और उसके बाद अगली मीटिंग में प्रॉपर सिलेक्शन होगा। ठीक, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, यानी परमानेंट जो थे ये 13 दिसंबर था। ठीक है, तो ये हमेशा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में घुमा फिरा के। इस बार बीपीएससी ने भी पूछ दिया था कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य कब बने। तो उसके बाद आपका जो कुछ महीना का नाम था 1946 का है, जैसे सितंबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946 और मार्च 1946, इस तरह से। तो ये थोड़ा डीप गया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन अगर याद रखेंगे तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था पहली बैठक में, फिर दूसरी बैठक जो 13 दिसंबर को हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अब उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष थे। हम लोग बेसिकली एक ही याद रखते हैं, लेकिन यहाँ 2 उपाध्यक्ष थे एक्चुअली, एक थे एस सी मुखर्जी और दूसरा बी टी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखेंगे, और क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है, तो आप अपना माइंड हमेशा ब्रॉड रखेंगे, तो रट के नहीं, हमेशा समझ के पढ़ने का कोशिश करेंगे। एक रीडिंग 2 रीडिंग रिवाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जवाहरलाल वेट अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। ठीक है, एक्चुअली देखिए ये जो है इसे ऑब्जेक्टिव मिशन कहा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव मिशन, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया था। अभी का जो ये प्रियम्बल है,
तो वो उसी का जो है एक समरी है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग जब हुई 22 जनवरी 1947 को, संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया गया, ठीक। तो ये वर्तमान में जो आपका प्रियम्बल है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो था उसका ही संशोधित, जैसे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें क्या कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव मिशन में क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों लाया गया, ये सारा कुछ एक स्पेशल जब भी प्रॉपर क्लास चलेगी, डिटेल्ड क्लास, उसमें डिस्कस किया जाएगा। अभी जस्ट ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रही है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाए, और जो है अगर इस बीच आपका कोई एग्ज़ाम आता है तो आपको ये नहीं लगे कि सिलेबस पूरा नहीं है, क्योंकि अगर सिलेबस पूरा करने को जाएँ तो वो तो किसी से संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे चीज़ हैं, तो एक याद करने के चक्कर में दूसरा छूटना है ही। तो इसलिए पढ़ना उतना ही है जो कि आपका जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, फिर बाकी डिटेल के लिए सेकेंड रीडिंग, रिवीजन, ये सब में चलती रहेगी। तो अभी बस बेसिक नॉलेज बनाएं, फिर आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। अब देखिए, अब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। अब देसी रियासत और बचे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो संविधान सभा से जुड़ने लगे। तो मुस्लिम लीग जो है, वो मुस्लिम लीग एक आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह देख सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो जैसे INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसका ब्रांच पूरे भारत में था, तब के भारत में, अनडिवाइडेड भारत में, यानी अविभाजित भारत में। उसी तरह मुस्लिम लीग का भी ब्रांच पूरे अविभाजित भारत में था। तो जब पाकिस्तान को कुछ हिस्सा दिया गया भारत का, तो भारत वाले हिस्से में भी जो है मुस्लिम लीग नामक संस्था तो थी ही, तो उसके सदस्य यानी इंडियन डोमिनियन से का यही मतलब है, तो यानी मुस्लिम लीग जो इंडिया में थी, तो उसके सदस्य धीरे धीरे जुड़ने लगे, ठीक है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान को स्वीकृति मिली, ठीक। और यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी, ठीक है। तो इसी ने जो है 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान थी, उसी ने जो है भारत की आज़ादी की तारीख कुछ जून 1948, यानी 1948 में कोई सा दिन था प्रॉपर याद आ नहीं रहा, उस दिन को फिक्स किया था कि उस दिन से पहले तक जो है आज़ादी दे दी जाएगी भारत को, ठीक है। आइए अब देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए, ठीक। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी, ठीक है। यानी संप्रभु होता है कि जो है जो इंडिपेंडेंट हो एक तरह से, जिसके ऊपर जो है किसी का प्रेशर नहीं हो, यानी अविभाजित भारत जो था वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि उसे डिसीजन लेने के लिए जो है ब्रिटेन की आज्ञा की जरूरत होती थी, ठीक है। तो अभी के हिसाब से जो है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के हिसाब से जो है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो संप्रभु संस्था बन गई। तो अब वो खुद से जो है अपनी इच्छा के हिसाब से उनका निर्माण कर सकती थी, ठीक। संविधान सभा को 2 प्रकार का कार्य सौंपा गया, ठीक, अलग अलग रूप से जिसे करना था। पहला तो वो आम कानून का निर्माण और उसे लागू करना था, तो ये जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में था। और जो है दूसरा जो है कानून लागू करना यानी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, तो संविधान निर्माण करना जो था उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग सेपरेट काम जो था वो आपका जो है 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा। उसके बाद जब संविधान का इनेक्टमेंट हो गया आपका, तो उसके बाद से ये जो थी आपकी भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, ये वाला खत्म हो गया। फिर जो आपका पार्लियामेंट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेटर ऑन पार्लियामेंट में चेंज हो गया, जिसका काम जो है लेजिस्लेशन था, यानी जो है कानून का निर्माण करना था, ठीक है। अब संविधान सभा, अब देखिए संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, ठीक है, यानी पाकिस्तान वाले मुस्लिम लीग। ये 389 थी स्टार्ट में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो बाद में घट के 299 हो गई, ठीक है। अब देखिए मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में
भारत के सदस्यता की पुष्टि। तो राष्ट्रमंडल वो है जो कभी ब्रिटेन द्वारा कॉलोनाइज किया गया था, ठीक है। तब है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को ही जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। देखिए 24 जनवरी ये लास्ट मीटिंग थी, तो जो थे वो ऑलमोस्ट इसी दिन जो है डिसीजन लिए गए, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई। जस्ट अभी बताया कि ये लास्ट मीटिंग थी, अंतिम बैठक हुई, ठीक। और देखिए हालांकि संविधान सभा ने ही 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। पहले ही बताया था कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी लेटर ऑन पार्लियामेंट में चेंज हो गई थी, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस था, क्या वो क्रोनोलॉजी थी, वो सारा बाद में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, अभी बस आप इसे माइंड में रख लें, ठीक। अब देखिए फैक्चुअल ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे रिवाइज करते रहेंगे। और देखिए कुल सत्र 11 हुए थे और कुल समय जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं मुख्य समितियाँ और उसके अध्यक्ष। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, राज्यों से समझौते हेतु, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, ठीक है। आइए अब आगे आते हैं, तो जो है अब देखते हैं मूल अधिकारों अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्श समिति जो थी, इसके भी अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमीशन जिसमें BR अम्बेडकर थे, इसके चेयरमैन वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। और इसका गठन जो है आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस संविधान का इनेक्टमेंट, ठीक है। तो देखिए संविधान के प्रारूप में क्लाउज बाय क्लाउज चर्चा हुई, उसके बाद जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया, ठीक है। तो जब इसे अपनाया गया था इसमें एक प्रीएम्बल यानी उद्देशिका, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये अनुच्छेदों की संख्या भी 465 से भी ज़्यादा हो चुकी है और अनुसूची 8 से 12 हो चुकी है, ठीक है। और देखिए संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उसके उद्देशिका को लागू किया गया था, ठीक। यानी पहले संविधान अधिनियमित हुई, उसके बाद जो है प्रीएम्बल को लागू किया गया था। अब संविधान का इन्फोर्समेंट, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ प्रावधान जो है वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसमें नागरिकता, चुनाव, संसद, उसके बाद है अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और कुछ प्रावधान जो है, इसमें अनुच्छेद भी आप लोग एक बार दिमाग में डाल लेंगे, इसे प्रॉपर रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 रिवीजन के बाद ये माइंड में रह जाता है, ठीक है। तो इसे बस दिमाग में डाल लेंगे। तो ये कुछ अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है आपका लागू हो गया था, और बाकी जो थे संविधान के प्रोविजंस वो आपके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए थे, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी जो है वो डेट ही क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 जो है उसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम अध्यक्ष थे INC के, ठीक है। तो इस दिन को संविधान की शुरुआत का दिन और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और ये 26 जनवरी 1930 जो है वो दिन ही क्यों चुना गया था? तो इसके लिए भी है, जो है ये जनवरी का अंतिम रविवार था, ठीक है। तो अगर 26 जनवरी याद नहीं रहे तो ये भी याद रख सकते हैं कि 1930 के जनवरी का पहला रविवार, ठीक। तो ऐसे याद रहता ही है, गणतंत्र दिवस से अगर रिलेट करके देखें तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। अब देखिए संविधान जब लागू हो गया तो भारतीय संविधान अधिनियम 1947
और फिर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये निरस्त हो गए। ठीक है, अब जो है हालांकि एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 जो है ये लागू रहा। ठीक, इसे भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, और इन फैक्ट के डिस्कशन के बाद आज का टॉपिक एंड हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नोट्स तो आप लोग बनाएंगे ही और इसे रिवाइज करते रहेंगे। अभी नोट्स बना लें और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो है एक रिवीजन मार लेने से वो आपका माइंड में रह जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, तो जब आप ऐड करते जाएंगे कंटेंट, क्योंकि बस ये ही तो 2 पेज पढ़ना है नहीं आपको, पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है, तो बस अगर इतना सा ही आप याद रखेंगे तो वो आगे वाला जो है वो चीज़ याद होगा नहीं। और अगर उसे भी आप याद करते जाते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो भूलना है ही। तो अगर भूलते भी है तो प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं, रिवीजन करते रहें। ठीक है, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक दिन का है नहीं। अगर एक दिन का होता तो बहुत सारे जो मेरिटियस स्टूडेंट हैं, पढ़ने में तेज छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, तो उन्हीं का होता। तो यहाँ पे जो है तब आपकी जो है डेडिकेशन, लगन, कंटिन्यूअस मेहनत का कोई रोल रहता ही नहीं। लेकिन ये आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं बहुत तेज, कभी कभी उनका भी नहीं होता है, और जो कम पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जिससे आप लोग बच्चे में भूसकोल विद्यार्थी भी कहते हैं, उन लोगों का भी हो जाता है। तो डिफरेंस यही है कि वो जो है कंटिन्यूअस जो है डेडिकेटेड रहते हैं। तो आप लोग भी रहें। तो अगर भूलते भी हैं तो दिमाग में जो है हीन भावना लाना नहीं है, बस एक रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका साइन जो है आपका हाथी था। ठीक है, और जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है आपके, वो सर BN राव थे। ठीक है, और संविधान सभा के सचिव जो थे, सेक्रेटरी, वो BR अयंगर थे। ठीक है, और ड्राफ्ट्समैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे SN मुखर्जी। ठीक, संविधान के कैलीग्राफर, लेखक जो थे वो प्रेम बिहारी रायजादा थे। अब इस संविधान का जो मूल संस्करण है उसका जो है सौंदर्यीकरण और सजावट जो है वो जो किया था वो जो है नंदलाल बोस और BR सिन्हा थे। ठीक, अब बसंत कृष्ण वैद, ये आपके VK वैद थे। ठीक, ये जो है संविधान के मूल संस्करण के जो है ये हिंदी वाला जो था वो आपका, मतलब हिंदी वर्जन, उसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगर देखिए आप यहाँ देख रहे हैं प्रेम बिहारी रायजादा और वसंत सिंह वैद्य हैं। तो एक्चुअली जो है संविधान जो लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, उसको जो है लिखा था आपके प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है, और अगर मूल संस्करण का हिंदी वर्जन का बात किया जाए तो आपका बसंत कृष्ण वैद्य है। तो अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि संविधान के कैलीग्राफर कौन थे, ठीक है, मूल संविधान के कैलीग्राफर कौन थे, तो आप जो है प्रायोरिटी प्रेम बिहारी रायजादा को देंगे जब तक हिंदी वर्जन का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, और अगर वो नहीं होते हैं ऑप्शन में प्रेम बिहारी रायजादा, तो फिर आप बसंत कृष्ण वैद्य पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं उनको ही देना है।